गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सिक्स क्लास में साइंस का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन ही है कहाँ से आता है। तो ये हमने एक्टिविटी जो 1.4 है यहाँ तक कर लिया था इसको। तो एक्टिविटी 4 करेंगे। अब एक्टिविटी 4 में क्या दे रखा है देखो, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जितने भी जो फूड आइटम्स दे रखे हैं आपके 1.3 में, चूज़ दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उन आइटम्स को चूज़ कीजिए जिनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो पौधे कौन से भाग से मिलते हैं, आइडेंटिफाई, ये जांच करनी है। दिस एंड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4, और ये जो फूड आइटम्स हैं इनको 1.4 में लिखना है। एक्टिविटी जो 5 है वो क्या दे रखा है आपकी, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, आपको मूंग और चने के कुछ बीज लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और इनमें से कुछ बीजों को ऐसे कंटेनर में रखना जो पानी से भरा हुआ हो। एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और इसे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर, पानी को सुखाइए कम्प्लीटली पूरा। एंड लीव द सीड्स, उसके अंदर से बीजों को अलग निकालिए। इन द वेसल्स, एक बर्तन में। रैप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उसके रैप में उसका लपेटना। पीस ऑफ वेट क्लॉथ यानी कि एक गीले कपड़े का टुकड़ा है, उसके अंदर इन बीजों को लपेट कर हमें एक साइड रखना है। द फॉलोइंग डे, अगले आगे आने वाले दिनों में, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस सीड्स, आपको इन बीजों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो हमें क्या दिखाई देगा भाई, ये थोड़े दिन में क्या हो जाएंगे, अंकुरित होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, हमें इन बीजों के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की एक परत दिखाई देगी। सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर क्या है वो अंकुरित हो रहे हैं। स्प्राउट होता है अंकुरित होना। इफ़ नॉट वाश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर, अब इसको क्या करेंगे, हम पानी को निकाल देंगे। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन के लिए और छोड़ देंगे। अगर वो अंकुरित नहीं होते हैं तो उसको दोबारा से छोड़ देते हैं। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, और फिर से उसे एक कपड़े से ढक देंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउटेड, देखो अगर वो जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, इन बीजों को धोने के बाद, यू कैन ईट दैम, आप उन्हें खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें उबाल भी सकते हो। एंड सम स्पाइसेस, उनके अंदर मसाला डाल सकते हो। एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, और खाने के लिए एक स्वादिष्ट स्नैक्स बना सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कैसे उत्पादित होता है। हैव यू सीन ए बिहेव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने एक छाता देखा है, मक्खियों का छाता, जहाँ पे बहुत सारी बीज में मक्खियाँ बीजिंग यानी कि भरभराती हुई मिलती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ये जो फूल होते हैं उनसे ऊपर से क्या निकालती हैं, जूस को निकालने का काम करती हैं। कन्वर्ट इनटू हनी, और उन्हें किस में बदल देती हैं, हनी में यानी कि शहद में। एंड स्टोर इट, और इसे स्टोर कर लेती हैं। इन देयर हाइव, अपने छाते में या अपने घर में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, हम सबको पता है कि फूल जो है वो एक पूरे साल लगातार नहीं मिलते, वे एक इनका सीजन होता है, सीजन में ही प्राप्त होते हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, इसीलिए वे इनसे जो नेक्टर निकाला जाता है उसको एक पूरे साल के लिए उपयोग के लिए रख लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेवियर, जब हमें ऐसा कुछ भी मिलता है, छाता मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो हम क्या करते हैं, मक्खियों के द्वारा स्टोर किया हुआ जो हनी है, उनके भोजन के लिए स्टोर किया हुआ जो शहद है, हम उसे अपने यूज़ के लिए निकाल लेते हैं। व्हाट डू एनिमल इट, जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट विद दैट यू हैव टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई पालतू जो जानवर है, जैसे कोई भेड़ है, बकरी है, या फिर काऊ है, या मान लो कोई कुत्ता है, डॉग, कैट, बफेलो या गोट, इनमें से कोई है आपके पास। यू विल दैम श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो अगर आपके पास इनमें से कोई जानवर है तो आप उनके भोजन के बारे में अवश्य जानते होंगे। द एनिमल ईट्स, जो वो खाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स,
और अन्य जंतु हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट स्क्वेरल, एक गिलहरी के बारे में आपने कभी ऑब्जर्व किया है। पिजन यानी कि एक कबूतर के बारे में। लिजर्ड छिपकली के बारे में। और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड, क्या वे अपने भोजन के रूप में किस छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं या मच्छर होते हैं, वो खाते हैं। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन 1.5, अभी एक टेबल दे रखी है, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम हैं और वो क्या खाते हैं। बफेलो है, भैंस है, वो क्या खाती है, घास खाती है, ऑयल के यानी खली वगैरह खाती है, ग्रेन्स खाती है, अनाज खाती है। कैट भी, ठीक है। रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है। आपको इस टेबल में लिखना है ये जो जानवर है वो क्या क्या खाते हैं भोजन में। इट इज़ आल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स, जो ये खाते हैं उनको ब्लैंक्स में फिल करना है। एक्टिविटी 7 देखो, हैव ए लुक अगेन एट एक्टिविटी 1.5, एक बार हम एक्टिविटी 1.5 को दोबारा देखते हैं। द एनिमल इंटर्ड है हेयर एज फॉलोज, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप फर्स्ट, दीज आर कॉल्ड हेर्बिवर्स, यानी कि हार्बिवर्स यानी कि शाकाहारी। जो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो पौधे एंड प्लांट प्रोडक्ट और पौधे से बने हुए उत्पादों खाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज हार्बिवर्स, तो ये लिखना है आपको डेफिनेशन बना के। नेक्स्ट होता है कार्निवर्स, तो द एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, ठीक है, जो पशु है वो दूसरे पशु को खाते हैं, वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। एक होता है ओमनिवर्स, जो मतलब दोनों खाएं, विच ईट बोथ, जो क्या करेंगे, मांस को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओमनिवर्स या सर्वाहारी। तो इस टेबल में आपको लिखना है कौन सा ओमनिवर्स है, कौन सा कार्निवर्स है, कौन सा हार्बिवर्स है। इसमें दे रखे हैं काऊ, लायन, डॉग, तो इनका जो भोजन है उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो ये इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। इसे क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए हैं ग्रुप में, आप उनको कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, सेकंड चैप्टर है, इसको अगली क्लास में करेंगे।